Hello everyone, welcome to Daily Current Affair MCQ. Today is 20th March 2025. Before we start the question, आप लोग को यूपीएससी 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालाइज और इसको बेसिकली ईच एंड एवरी क्वेश्चन को डिकोड किया गया है, जो कि आपको चैनल के वीडियो में मिल जाएगा. आप वहाँ जाइए, वहाँ आपको देखने को मिलेगा. ओके, नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट क्वेश्चन. लुक, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following statement are correct in the respect of छत्रपति संभाजी? छत्रपति संभाजी महाराज को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको पूछ रहा है. ओके, आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ द छत्रपति शिवाजी एंड सक्सीडेड हिम एज द सेकेंड रूलर ऑफ मराठा एम्पायर. ठीक है, कह रहा है वो छत्रपति शिवाजी के सबसे बड़े बेटे थे. ठीक है, और मराठाओं का मतलब शिवाजी के बाद कोई अगर उत्तराधिकारी बनता है मराठाओं का तो छत्रपति संभाजी महाराज बनते हैं. ओके, और इन्हीं का नाम छावा रखा मगर क्योंकि छत्रपति महाराज जी का को शेर कहा जाता था, तो उनके शेर के बच्चे को ऑफकोर्स छावा कहा जाता है, जो कि हमने अभी बाकायदा मूवियों में दिखाया गया. ओके, नाउ द सेकेंड स्टेटमेंट इट वॉज बिटायर्ड एंड कैप्चर्ड बाई द मुगल फोर्सेस नियर द संगमेश्वर इन 1689. ठीक है, 1689 में संगमेश्वर के पास मुगलों के साथ इनकी जंग होती है, युद्ध होती है, जिसमें मुगलों के द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है संभाजी महाराज को. ये आपका सेकंड स्टेटमेंट कहता है. नाउ द थर्ड स्टेटमेंट इज हिज एक्सिक्यूशन डेमोरलाइज द मराठा फोर्सेस एंड लीडिंग टू द इमीडिएट फॉल ऑफ द एम्पायर. ठीक है, इनका एग्जीक्यूशन जो क्या करता है, डेमोरलाइज कर देता है मराठाओं के मन में एक शोक और डेमोरलाइज फील कराता है. उसके बाद क्या होता है, लीडिंग टू द इमीडिएट फॉल ऑफ द एम्पायर. इसका कारण यही होता है कि मराठाओं का मतलब जो एम्पायर है वो एक तरह से गिरने का मतलब डिक्लाइन का काम करता है यहाँ से. ठीक है, तो बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है संभाजी महाराज को लेकर के. सो द करेक्ट ऑप्शन इज वन एंड टू. ओके, केवल स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड सही है, थर्ड आपका गलत है. नहीं, ऐसा नहीं था कि इसके बाद ही मराठाओं का डिक्लाइन देखने को मिला था. मराठा उसके बाद तो डिक्लाइन नहीं हुए, उस समय डिक्लाइन नहीं हुए थे. ओके, तो केवल एक फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है. उसके रिगार्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा. ओके, नाउ मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे. देखो हमारा सेकंड क्वेश्चन कहता है कंसिडर द फॉलोइंग रेफरेंस टू द बोइंग स्टारलाइन मिशन. ठीक है, बोइंग स्टारलाइन मिशन को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है. ठीक है, आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज द स्टारलाइनर is designed to transport the astronaut to and from the International Space Station अंडर द नासा कमर्शियल क्रू प्रोग्राम. ठीक है, स्टारलाइनर को डिजाइन किया गया है कि वो क्या करेगा, एस्ट्रोनॉट को ट्रांसपोर्ट करेगा फ्रॉम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अंडर द नासा कमर्शियल क्रू के लेकर के. ठीक है, नासा के अंडर जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आती है उसको वहाँ से वो क्या करेगा, एस्ट्रोनॉट को ट्रांसपोर्ट करेगा. ठीक है, मतलब बेसिकली स्पेस में भेजने का काम करेगा अगर वो ऐसा रहता है तो. ठीक है, सेकंड कहता है द फर्स्ट अनक्रूड टेस्ट फ्लाइट इज ऑफ स्टारलाइनर इज 2019 सक्सेसफुली डॉक्ड विद द ISS. कह रहा है कि पहला जो स्टारलाइनर का जो फ्लाइट था वो अनक्रू मेंबर का अनक्रू टेस्ट किया गया था 2019 में था, जो कि सक्सेसफुल हो चुका था. ठीक है, थर्ड कहता है द स्टारलाइनर यूजेस द पैराशूट एंड एयर बैग फॉर अ कंट्रोल लैंडिंग अपॉन रिटर्न टू द अर्थ. ठीक है, स्टारलाइनर क्या यूज़ करते हैं, पैराशूट और एयर बैग का यूज़ करते हैं मतलब कंट्रोल लैंडिंग का वापस अगर धरती पर वो लैंड करते हैं तो. ठीक है, और आपको पता होगा ये स्टारलाइनर जो है इलन मस्क का ही है. ओके, तो बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है स्टारलाइनर को लेकर के. सो द करेक्ट ऑप्शन इज 1 एंड 3. सेकेंड आपका गलत हो जाएगा. ठीक है, तो 1 एंड 3 सही होगा तो आपका करेक्ट स्टेटमेंट बी हो जाएगा, ओनली 2. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लुक, थर्ड क्वेश्चन इज हु अपॉइंट द चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ द टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट अप्लाइड ट्रिब्यूनल. ठीक है, जिसको TDSAT कहते हैं. ठीक है, इनका चेयरमैन कौन है, मेंबर ऑफ द टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट अप्लाइड ट्रिब्यूनल को लेकर के. ठीक है, तो इसका चेयरपर्सन किन कौन होते हैं, कौन अपॉइंट करता है इनके चेयरपर्सन को, तो ए ऑप्शन कहता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति भारत का. सेकंड कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी केंद्र सरकार रहती है वो. सी कहता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री देश का. डी कहता है आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का न्यायाधीश, प्रमुख न्यायाधीश. तो बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है जो अपॉइंट करता है चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ द टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अप्लाइड ट्रिब्यूनल को.
देखो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है इसको, और इसको अपॉइंट करने में बेसिकली होता क्या है, वो लोग बेसिकली उन्हीं लोग को बनाया जाता है जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के क्या होते हैं, जजेस होते हैं, ठीक है, उन्हीं को बनाया जाता है, ठीक है। और इनके चेयरपर्सन और मेंबर का जो टेन्योर होता है वो 5 ईयर होता है, ठीक है। 5 ईयर हो जाए, नहीं तो 17 ईयर ऑफ देयर एज, ठीक है, उनकी उम्र के अनुसार 17 साल हो जाए, वो होते हैं, ठीक है। तो इनको जो अपॉइंट करते हैं इन लोगों को, वो भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद, और कल न्यूज़पेपर आ रहा है।